सबों को जोहार। मैं मुकेश बिरुआ। उड़ीसा में हो समुदाय को कोल, कोल्हा, हो या मुंडा के रूप में दर्ज किया गया है और इसके पीछे ऐतिहासिक, सामाजिक और प्रशासनिक कारण हैं। इसे हम समझने की आज कोशिश करते हैं ताकि उड़ीसा का हो समुदाय समय रहते अपने इतिहास और संस्कृति के प्रति जागरूक होकर अपना अस्तित्व बचा पाने में सफल हो सके। हो समुदाय के लोग झारखंड के कोल्हान एरिया में ज़्यादा रहते हैं। यहाँ पर हो समाज की अपनी सामाजिक और सांस्कृतिक परंपराएं बहुत कुछ जिंदा बची हुई है। जन्म से लेकर विवाह और मृत्यु तक के समस्त संस्कार और विभिन्न पर्व त्योहारों को अच्छी तरह से यहाँ मनाया जाता है। उससे संबंधित अनुष्ठान परंपराओं से चली आ रही दस्तूरों के आलोक में ही संपन्न की जाती है। यह जो परंपरा है यह संपूर्ण हो जाति के लिए एक ही है, लेकिन जो लोग उड़ीसा चले गए हैं वे लोग अब यहाँ की परंपराओं को पूरी तरह नहीं मना पा रहे हैं। जिस तरह दूसरे आदिवासी समुदाय के लोगों के लिए भी अपनी सामाजिक और सांस्कृतिक विधाएं हैं, उसी तरह हो समाज कहने से ही उन लोगों के बारे में हम सोचने लगते हैं जो एस्ट्रोएसेटिक मुंडा परिवार में सबसे छोटे यानी मुंडा और संताल के बाद अपनी सभ्यता को आगे बढ़ाते आ रहे हैं। उड़ीसा में जो हो समुदाय है वे लोग नाम के लिए पर्व त्योहारों और विभिन्न अनुष्ठानों को मनाते जरूर हैं, लेकिन संस्कृति की विधाओं से वे लोग बहुत दूर होते चले जा रहे हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर परंपराओं में हो समाज में 7 से 8 दिनों तक माघे पर्व मनाया जाता है, लेकिन उड़ीसा में ऐसे अनुष्ठान नहीं हो पा रहे हैं। वे लोग उसका अनुपालन उस स्तर पर नहीं कर पा रहे हैं जिस स्तर पर कोल्हान एरिया में होता है। उसी तरह वे लोग उड़ीसा में शादी की जो प्रथा है, जैसे हो समाज में लड़के के घर में शादी की मान्यता है, लेकिन उड़ीसा में वे लोग दिकुओं की तरह या गैर आदिवासियों की तरह लड़कियों के घरों में भी शादी ज़्यादा कर रहे हैं। उसी तरह कोल्हान में सभी लोगों को अपना टाइटल होता है, लेकिन उड़ीसा में वे लोग टाइटल लिखना भी छोड़ रहे हैं। टाइटल के छोड़ने से उनका जो समृद्ध इतिहास है वह भी समाप्त होता जा रहा है। ज्ञात हो समाज में सभी गोत्रों का अपना मरंग बुंगा होता है, जिसमें उस टाइटल यानी कि गोत्र का पूरा इतिहास को पूजा अनुष्ठान में याद किया जाता है। तो जो उड़ीसा के हो समुदाय हैं उन्हें अलग अलग जातियों में विभक्त करके वहाँ पर हो समुदाय को जातीय विसंगति में डाल दिया गया है। अब यह जातीय विसंगति किस कारण से हुआ और इसे सुधारने की क्या संभावना है, आज हम उसको भी समझने की कोशिश करते हैं। इथेनिक और हिस्टोरिकल रूट्स की बात करें तो कोल, कोल्हो, हो और मुंडा ये सभी समुदाय एस्ट्रोएसेटिक भाषा समूह से जुड़े हैं और इनकी उत्पत्ति झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के आसपास के आदिवासी क्षेत्रों से मानी जाती है। मूलतः झारखंड इसका मूल क्षेत्र हम मान सकते हैं। वे लोग इधर से ही अपनी सुविधा का विस्तार करने के लिए वहाँ बस गए हैं। कोल एक ऐतिहासिक शब्द है जो ब्रिटिश शासन के समय इन जनजातियों के लिए सामान्य रूप से इस्तेमाल किया जाता था। अंग्रेजों ने अक्सर हो, मुंडा और संताल जैसे कई जनजातियों को मिलाकर कोल कहा। आप इसे इस तरह भी समझ सकते हैं जैसे आज के दिन देश के सभी आदिवासियों को संविधान में अनुसूचित जनजाति घोषित किया हुआ है, वैसे ही अंग्रेजों ने कई दस्तावेजों में आदिवासियों की कई समूहों को कोल के रूप में अंकित किया। कोल्हा, कोल, हो और मुंडा ये सभी नाम एक ही जातीय समूह के विभिन्न उपनाम या क्षेत्रीय भिन्नताएं हैं जो ऐतिहासिक, भाषाई और प्रशासनिक कारणों से अस्तित्व में आए। हो मुख्यतः मयूरभंज, क्योंझर और अंगुल जिलों में रहते हैं। इनकी भाषा हो है जो एस्ट्रोएसेटिक भाषा परिवार की कोलारियन शाखा से संबंधित है। इन लोगों ने झारखंड की अपनी पहचान को हूबहू बनाए रखा। इस शब्द की उत्पत्ति मूलतः मुंडारी शब्द होड़ो से हुई, जिसे मनुष्य के लिए या मानव के लिए इस्तेमाल किया जाता है। संताल में होड़ो से होड़ हुआ और हो तक आते आते मानव के लिए सिर्फ हो रह गया। यही हो समुदाय की पहचान का नाम हो गया। कोल शब्द संभवतः मुंडारी शब्द को से व्युत्पन्न है, जिसका अर्थ है वे स्वयं। जैसे आको मतलब वे लोग, नेको मतलब ये लोग, मतलब अपने लोगों के लिए प्रयुक्त शब्द को जो बोलचाल में प्रयुक्त हुआ उसी को जब अंग्रेज और बाहरी लोगों ने सुना तो उसे अपने एक्सेंट में जब बोला तो उसका स्वरूप खो यानी कॉल के रूप में इवोल्व हुआ होगा। ये प्रारंभिक रूप से झारखंड के कोल्हान क्षेत्र के निवासी थे जो बाद में उड़ीसा में बस गए। मैं कानपुर में इंजीनियरिंग किया हूँ, तो कानपुर को अंग्रेज लोग खानपुर बोलते थे, जबकि हम लोग तो कानपुर बोलते हैं। तो उसी तरह खो, हम लोग का तो को है लेकिन वो लोग खो बोले होंगे तो
और उसी खो को कौल के रूप में हम लोगों ने समझा और माना होगा। उसी तरह कोल्हा ये भी हो समुदाय का ही एक पार्ट है जो उड़ीसा में रहता है। ये मयूरभंज, केओंझर और बालासोर जिलों में रहते हैं। कोल को ही उड़िया एक्सेंट में अगर बोला जाए तो वो कोल्हो हो जाता है। और उसका एक वर्जन यह भी है कि कोल से जो यहाँ लोग गए वो लोग अपने को कोल हो भी बोलते थे, तो उससे भी ये शब्द कोल्हो की तरफ आया होगा, ऐसा प्रतीत होता है। ये सभी हो समुदाय के ही अंग हैं। जहाँ तक मुंडा समुदाय की बात है, मुंडा अपने को होड़ो को कहते हैं। इसका अर्थ है मानव। वे सुंदरगढ़, संबलपुर, केओंझर और आसपास के ज़िलों में रहते हैं। सारनाथ धर्म इनका धार्मिक पहचान है। कुछ हो लोग भी जानकारी के अभाव और गैर आदिवासियों के दिक से बचने के लिए अपने को मुंडा लिखने लगे। हाँ, मुंडा जाति के लोग इस कैटेगरी में ज़्यादा हैं बनिस्बत हो जाति के। तो कोल, कोल्हा, हो और मुंडा की भाषाई और सांस्कृतिक समानताएं हैं। इन सब की भाषाएं स्टोएसेटिक मुंडा भाषा परिवार से आती है। इस कारण प्रशासनिक और जनगणना दस्तावेजों में इन समुदायों को अक्सर एक दूसरे से जुड़ा हुआ या समान समझा जाता रहा है। ये तो दस्तावेज की बात है, लेकिन हकीकत में हमारी भाषा एक ही है जिसे हम कोल्हान में हो बोलते हैं, चाहे वो कोल हो या कोल्हा हो या मुंडा, ये सभी हो भाषा बोलते हैं। तो ये जो कोल, कोल्हा, हो और मुंडा, ये उड़ीसा के हो लोगों की जातीय विसंगति है जो कि जनगणना में ये लोग दर्ज होकर हैं। वहीं जो लोग झारखंड में हैं वे सभी अपने को हो के रूप में ही अंकित किए हैं, जबकि उड़ीसा में अलग अलग। कुछ मामलों में प्रशासनिक सुविधा के लिए इन्हें एक साथ समूहबद्ध कर दिया गया होगा, जिससे कोल या कोल्हा और हो के बीच की भिन्नताएं सरकारी रिकॉर्ड में अस्पष्ट रह गई। होता क्या है ना कि कई लोग जब सर्वे के लिए गांव में आएंगे तो हम लोग संकोची स्वभाव हैं, तो वो लोग अपने को उन लोग से बात करने से बचने के लिए अक्सर बोल देते हैं मुंडे को किचा जगह रही आले तो मुंडे किचा जगह रही या मनकी किचा जगह रही। तो इस कारण भी कई लोग मुंडा लिखे होंगे। तो कई जगह जैसे संथाल के लोग में माझी होता है तो लोग बोला माझी की जगह रिया, तो इस तरह से भी हम लोग मुंडा या माझी इत्यादि लिखे होंगे। हो समुदाय मूलतः झारखंड के कोल्हान क्षेत्र, जिसका मुख्यालय चईबासा है, वहाँ मैक्सिमम लोग रहते हैं। लेकिन ब्रिटिश काल में और बाद में रोजगार व अन्य कारणों से वे लोग उड़ीसा के मयूरभंज, केओंझर, सुंदरगढ़ आदि जिलों में आकर बस गए। उड़ीसा में स्थानीय प्रशासन ने उन्हें कोल्हा या कोल के रूप में वर्गीकृत किया, जो उनके मूल नाम हो से बिल्कुल अलग है। कुछ राज्यों में अनुसूचित जनजाति की सूची में नाम अलग अलग है, इसलिए कोई समुदाय अगर झारखंड में हो नाम से एसटी है तो उड़ीसा में उसे कोल्हा के नाम से एसटी में दर्ज किया गया है। ये तो हुआ हो समुदाय की उड़ीसा में जातीय विसंगति के बारे में ऐतिहासिक और दस्तावेजों में जो अंकित है उसके बारे में एक सतही जानकारी। लेकिन सबसे गंभीर चिंता की बात यह है कि जिस भी कौम का इतिहास नहीं होता है उसका भविष्य की संभावना भी खत्म सी हो जाती है। हमने देखा कि इतिहास राजाओं की लिखी जाती है, उसके प्रजाओं की नहीं। इतिहास शेर की लिखी जाती है, हिरणों की नहीं। उसी तरह भारत में भी अधिकतम इतिहास अपर कास्ट के लोगों की ही है, शूद्रों की नहीं। उड़ीसा में हो समुदाय के लोग अपना टाइटल भी आज के समय में लिखना छोड़ दिए हैं। जैसे झारखंड में कोई बिरुआ है तो कोई देवगम तो कोई कुंकल, लेकिन वे लोग यह सब छोड़कर सिंह आदि लिख रहे हैं या कुछ और लिख रहे हैं। तो इस तरह से वे लोग अपने इतिहास से पूरी तरह कट गए हैं या काट दिए गए हैं। हो समाज के सांस्कृतिक इतिहास की अगर बात करें तो हम लोग मरंगबुंगा बोलते हैं। मरंगबुंगा किसी भी गोत्र का इतिहास बताता है। उड़ीसा के हो समाज के लोग मरंगबुंगा भी आज के समय में भूल गए हैं, जिस कारण उनका सांस्कृतिक इतिहास भी विलुप्त हो गया है। हो समाज के जन्म, विवाह और मृत्यु के समस्त संस्कार, विभिन्न पर्व त्योहारों के अनुष्ठान इत्यादि भी वे लोग हिंदी रीति विधि की तरफ ले जाते हुए नजर आते हैं। इस तरह से उड़ीसा का जो हो समुदाय अपने पारंपरिक दस्तूर और गौरवशाली इतिहास से दूर हो गया है, या कह सकते हैं कि उन्हें अपने इतिहास से काट दिया गया है। उनका कोई इतिहास नहीं है और सांस्कृतिक और सामाजिक विधाओं में वे हिंदुओं के रीति रिवाज को अपनाने लगे हैं। ऐसे में कल जनगणना होगी तो उस समय उनके लिए अपने अस्तित्व को बचाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाएगा। वे लोग अपने जातीय विसंगति से जूझ रहे हैं, तो वहीं पर उनका गौरवशाली इतिहास भी उन्हें साथ नहीं दे पा रहा है। वे लोग इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं कि आने वाले समय में वे क्या
हिंदुओं की तरह वर्ण व्यवस्था का हिस्सा में चले जाएंगे या आदिवासियों की कोई और जमात में आ जाएंगे, या अपने गौरवशाली इतिहास के मद्देनज़र झारखंड के हो समुदाय में अपनी पहचान को मानते हुए सभी हो के रूप में ही अंकित होंगे। आने वाले समय में हमें देखना होगा कि उड़ीसा का हो समुदाय अपने को किस रूप में जनगणना सरणी में अंकित करता है। साथ ही धार्मिक पहचान में वे सरना ही लिखेंगे या कुछ और। वैसे भी सेंसस 2011 का आंकड़ा को अगर देखेंगे तो उड़ीसा के 80% आदिवासी अपने को हिंदू दर्ज किए थे। उस हिसाब से अब यह भी देखना जरूरी है कि उड़ीसा के हो समुदाय के लोग धार्मिक जनगणना में अपने को क्या अंकित करते हैं, जबकि झारखंड के हो समुदाय के लोग 93% अपने को सरना के रूप में ही दर्ज किए हैं। हो समाज का पूरा जनसंख्या एक साथ सामाजिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक रूप से समाप्ति की कगार पर उड़ीसा में चला जा रहा है, और हो समाज के बीच काम करने वाली संस्थाएं भी पेशो पेश में हैं कि अपने लोगों को अपने से किस तरह हम दूर जाते देखेंगे या पुनः अपने सामाजिक और सांस्कृतिक अनुष्ठानों में वापस ले आ पाएंगे। आप सभी जानकार लोगों से हम उम्मीद करेंगे कि इस पर गंभीरता से चिंतन करते हुए कोई रास्ता निकालने का प्रयास करें और हो समुदाय को विभाजित होने और उड़ीसा के हो लोगों की अपनी सांस्कृतिक और सामाजिक अस्तित्व को बचाने के लिए आवश्यक मार्गदर्शन निर्देशित करने का प्रयास करें। तो इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। सबों को धन्यवाद। जोहार।